Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और ये व्लॉग मैंने वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से कि मैंने कल व्लॉग को एंड किया था, यानी कि सैटरडे को किया था। सॉरी, मैंने आपको दी थी बादाम के हलवे की रेसिपी। ये लीजिए, मेरे सब्सक्राइबर्स कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं कि एस्ट्रो को दिखाइए। एस्ट्रो से हाय। एस्ट्रो चलो हाय बोलो। नो नो छोड़ो। तो हलवा बनाते बनाते ही मैंने तैयारी कर ली थी चाउमीन की। बच्चों का बहुत मन था एंड 31 दिसंबर भी है तो ठीक है, हलवा भी बन रहा है, चाउमीन भी बन रही है और मैं तो बाहर जाती नहीं हूँ कहीं पे। तो यहाँ ऑयल मैंने गरम कर लिया था। ऑयल आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है चाउमीन की। और इसको मैंने गर्म पानी में बस तेल और नमक डाल के 80 to 85% बॉयल कर लिया था। उसके बाद ठंडा पानी डाल दिया तो ऐसी चाउमीन हो जाएगी। किसी व्लॉग में आपको डिटेल्स में भी चाउमीन बॉयल करना बता दूँगी मैं। तो यहाँ बस प्याज हल्की सी सॉफ्ट हुई है, लाल नहीं करना है। तो अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी आप डाल सकते हैं। मैंने बीन्स, गाजर और पत्ता गोभी डाली थी और 3 से 4 मिनट मैंने फुल गैस पर ही सब्जियों को भून लिया था। उसके बाद मैंने ऐड कर दी है चाउमीन एंड चाउमीन में अभी हिसाब से नमक ऐड कर दीजिए इसी टाइम पर एंड ब्लैक पेपर पाउडर, सोया सॉस एंड विनेगर। और सोया सॉस में भी काफ़ी नमक होता है एंड विनेगर तो खट्टा होता ही है, तो नमक आप बिल्कुल बैलेंस करके अच्छे से डालिएगा। और क्योंकि क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा है तो फिर मैंने 2 फोक लिए हैं चलाने के लिए, क्योंकि चलाने में दिक्कत आ जाती है। एंड देखिए चाउमीन बिल्कुल एक एक है, मतलब ऐसी ही चाउमीन अच्छी लगती है। अगर ज़रा सी भी ये गीली हो जाए तो ये बेकार हो जाती है। एंड क्योंकि ये मतलब चाइनीज़ फूड है तो अजीनोमोटो यूज़ किया जाता है, जो हम बाहर से लेते हैं उसमें रहता है। बट अजीनोमोटो इज़ वेरी बैड फॉर आवर हेल्थ। तो इंस्टेड ऑफ अजीनोमोटो आप एरोमेट पाउडर यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ ईजिली अवेलेबल ऑन एनी ऑनलाइन साइट एंड इन ग्रोसरी शॉप एज वेल। तो यहाँ मैंने आपको प्लेटिंग करके दिखा दी है। तो बस ये 31 दिसंबर का है एंड अब मैं आपको मिलूँगी नए साल 2023 में, यानी कि कल। अब मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट 2023 यानी कि 1 जनवरी 2023 को और अभी बज रहे हैं तकरीबन 5:10 हो रहे हैं एंड पूरा अंधेरा है गाइस अभी। और साल का जो पहला दिन होता है उसमें मैं और मम्मी ज़रूर जाते हैं मंदिर और अपने नए साल की शुरुआत ही हम अपने भगवान के दर्शन से करते हैं। तो बस यहाँ उठ गई थी और अभी तो बहुत काम है मुझे। सबसे पहले तो मैं पानी पी के वॉशरूम जाऊँगी, उसके बाद झाड़ू पोछा एंड ऑल। तो पहले मैं आपसे मिली 2022 यानी कि 31 दिसंबर और अब मिल रही हूँ आपसे 2023 में। तो जो कल मैंने व्लॉग पोस्ट किया था हलवे वाला, वो मेरा 2022 का लास्ट व्लॉग था। अब 2023 स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ सबसे पहले कर दे रही हूँ गीज़र ऑन और उसके बाद पानी पी के वॉशरूम जाऊँगी। फिर सारे काम करके मुझे नहाना भी है और पूजा करके फिर डायरेक्ट हम निकलेंगे हमारे जो गणेश टॉकीज़ में, आप सभी को पता है जो मेरे व्लॉग्स फॉलो करते हैं, बैकुंठनाथ मंदिर और महालक्ष्मी मंदिर जाना है। तो सारे काम ही जल्दी जल्दी निपटाने हैं। तो यहाँ करने लगी हूँ अपने लिए पानी गरम। मेरे पास इलेक्ट्रिक केटल भी है बट वो मैं क्या ही बोलूँ, इतनी अच्छी कंपनी देख के मैंने लिया मगर वो बार बार लेके ख़राब हो जाती है। अब निकाल के तो रखी है मैंने, फिर भी वो स्टार्ट नहीं हो रही है। अब फिर से उसको देखो ट्राई करूँगी या फिर सामने इलेक्ट्रिशियन है उसको मैं दिखा दूँगी कि भैया थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि वो बड़े काम की चीज़ है और इतना ये करना नहीं पड़ता है। बस उसमें पानी डालो और प्लग लगा दो तो तुरंत ही गर्म हो जाता है कुछ ही सेकंड में। और सुबह के लिए तो काफ़ी अच्छा है वो, उसी में मैं गर्म कर लेती हूँ। और यहाँ मेरा मतलब एलोवेरा जूस ख़त्म हो गया है अभी फ़िलहाल में। बीच बीच में अभी ठंड का टाइम है तो आंवला भी बहुत अच्छे आते हैं, तो मैं फ़्रेश आंवला का ही जूस निकाल लेती हूँ जस्ट मतलब 30 ml के करीब, और उसमें पानी में डाइल्यूट करके मैं पीती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा है।
तो मुझे काफ़ी साल हो गए खैर पीते पीते। तो यहाँ मैंने 2 गिलोय की गोली ले ली है एंड 30 ml आंवला का जूस हल्के वार्म वाटर में। तो ये मैं 2 ग्लास पानी ले ही लेती हूँ। 3 ग्लास मैं एक्चुअली नहीं पी पाती हूँ, कभी ज़बरदस्ती पी लिया तो एक बात अलग है, अदरवाइज़ मुझे थोड़ा वॉमिट प्रॉब्लम हो जाता है ज़्यादा पानी पी लो तो। आज तो उठी हूँ 4:45 बजे क्योंकि मंदिर भी जाना है, और जिस दिन मंदिर जाना होता है ना बस उस दिन मेरा योगा स्किप हो जाता है, क्योंकि फिर योगा में कम से कम कुछ नहीं तो 1 घंटा 15 मिनट मुझे लगता ही है, क्योंकि काफ़ी मतलब समय से कर रहे हैं तो फिर ज़्यादा देर लगती भी है। ऐसा नहीं कि बैठे और 2-3 मिनट करके उठ गए, तो उस दिन मेरा योगा पूरा टोटली स्किप हो जाता है। तो ठीक है, फिर जो मैं संडे नहीं करती हूँ योगा, तो जिस दिन मतलब मेरा स्किप हो जाता है तो फिर मैं संडे करके भी उसको मेकअप कर लेती हूँ। और यहाँ करने लगी हूँ झाड़ू पोछा, जो कि मेरा डेली का काम है। और अब तो मुझे बिल्कुल आदत सी हो गई है कि हाँ, सो के उठना है, उठ के पानी पी के वॉशरूम जाना है, वॉशरूम से निकल के झाड़ू पोछा करना है। एंड बाकी दिन में तो एस्ट्रो भी आ जाता है, जैसे कि 6:30-7 बजे तक। तो ठंड है तो थोड़ा लेट से भी नहाती हूँ, बट आज मंदिर जाना है तो जल्दी तो नहाना ही है। और यहाँ सारा झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया, तो अब जा रही हूँ नहाने के लिए। इतनी देर में गीज़र में पानी भी सब गर्म हो गया है, तो नहा के निकली। आज पहनी है मैंने साड़ी, और कैसी लगी ये साड़ी बताइएगा। ये भी पूरी नई साड़ी है, एंड पता है कितनी ट्रेजेडी हुई है, ये नई साड़ी मैंने पहनी एंड मंदिर से जब आई और जहाँ मैंने वीडियो एंड किया है उसके बाद मैंने देखा कि चिंकी ने मुझे बताया कि मम्मी आपकी साड़ी के पीछे से ये फॉल पूरी नीचे लटक रही है, यानी कि फॉल खुल गई थी कितनी ज़्यादा। तो मतलब वो मेरे पैर में एक बार फंस भी गई पीछे से, तो मैं गिरते गिरते बची हूँ। फिर उसके बाद मैंने चेंज कर लिया था, तो मतलब नई साड़ी से फॉल निकल गया। पता नहीं मेरे ही पैरों से थोड़ा चपके निकल गई होगी या किसी चीज़ से लग के, पता नहीं। अब उसको सिलाई करूँगी, उसके बाद अलग से वॉश करूँगी, क्योंकि नई साड़ी है तो कलर ब्लीडिंग हो सकती है। और यहाँ रेडी होके आ गई हूँ। अब करती हूँ फटाफट पूजा। मैं घर के मंदिर में सबसे पहले दिया जलाऊँगी, उसके बाद निकलूँगी मम्मी के साथ मंदिर जाने के लिए। और 2 दिन से ज़रा कोलकाता में ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है, और आज थोड़ी ज़्यादा ही है, मतलब 2 दिन से भी ज़्यादा ठंड मुझे आज फील हुआ। जब बाहर निकले तो काफ़ी ठंड लग रही थी, मतलब ओस थी, अच्छा खासा फॉग था। तो शॉल ओढ़ के गई थी, बट हाँ वहाँ बाहर लग रहा था ऑटो में कि भाई शॉल के अंदर मुझे स्वेटर भी वेयर करना चाहिए था। तो चलिए सबसे पहले अब कर लेती हूँ पूजा, उसके बाद आपसे करती हूँ बातें। तो चलिए यहाँ तो मैंने घर के मंदिर में दीपक जला दिया है और कर ली है अपने नए साल की शुरुआत। और मैं इसी तरीके से करती हूँ, क्योंकि जैसा मैंने बचपन से देखा है, जैसे मैं अपनी माँ को देखती हुई बड़ी हुई हूँ, जैसा जो मेरी मम्मी करती हैं, तो वही चीज़ हम लोग भी, मतलब होता है ना कि जैसा बचपन से देखते हुए बड़े होते हैं तो वही सीख मिलती है
मतलब वैसा ही हम लोगों का पूरा रहन सहन हो जाता है। तो मेरा भी बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह ही है। तो घर में सुबह ही सुबह उठ जाना, मैं कभी भी ये नहीं देखती हूँ कि कौन सो रहा है तो भाई मैं भी सो जाऊँ, ऐसा होता ही नहीं है। भले ही मैं रात को लेट सोई हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ या मैं कोई काम कर रही हूँ, 4-5 घंटे की भी नींद हो जाती है तो मैं बिस्तर छोड़ देती हूँ सुबह। तो वो मतलब जो इतने सालों से जो हम लोगों की आदत मम्मी ने डाल रखी है, और 5 बजे के बाद कभी मेरी मम्मी मुझे सोने नहीं देती थी, तो वही आदत आज तक है। और अब मुझे में एहसास होता है, महसूस होता है कि मम्मी ने बहुत अच्छा किया ये आदत डाल के। बट हमारे बच्चों को आदत नहीं हो रही है 5-6 बजे उठने की। तो चलिए, आजकल के तो सभी बच्चे लेट ही सोते हैं और लेट ही उठते हैं, तो वो तो खैर जाने ही दीजिए। और यहाँ उठ गया है मेरा एस्ट्रो। मैंने कहा ना, ये सबसे अच्छा फ्रेंड है मेरा, जो कि मेरे साथ ही उठता है। तो सुबह से पूजा हो गई, काफ़ी सारे काम भी कर लिए सुबह से, और 4:45 बजे की उठी थी, अभी 6:40 हो रहे हैं, सारा काम हो गया है, मेरा एस्ट्रो उठ गया है, बाकी सब सो रहे हैं। तो आंचल को उठा के बोलूँगी कि भाई इसको अपने पास ले लो, क्योंकि मैं निकल रही हूँ मंदिर। और नए साल में हम लोग मंदिर ज़रूर से जाते हैं, तो बस मंदिर जा रहे हैं और अब डायरेक्ट आपको मिलूंगी मंदिर में। यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं महालक्ष्मी मंदिर, और मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स पूछते हैं कि दी आप जो लक्ष्मी मंदिर जाते हैं वो कहाँ पर है। तो ये मंदिर कोलकाता के गणेश टॉकीज़ में है, और हम इतने अच्छे समय पर पहुँचे, माता रानी की आरती हो ही रही थी उसी टाइम पर। तो बस यहाँ होने लगी है आरती, और थोड़ी ही देर में आपको कराती हूँ दर्शन। बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया है माता का, तो आप भी दर्शन कर लीजिए। और महालक्ष्मी मंदिर से दर्शन करके हम यहाँ पर आ गए हैं बैकुंठनाथ मंदिर। और ये पीली वाली माला देख रहे हैं, ये ठंड में इसी टाइम पर मिलती है, और आज नया साल है और अच्छी खासी प्राइस रहती है गाइस इसकी। तो चलिए ठीक है, नया साल है तो सब कुछ तो मेरे भगवान का ही है, तो उन्हीं का दिया हुआ उन्हीं को चढ़ाने में क्या हमारा जाता है हमारे पास से। तो चलिए आप भी दर्शन कर लीजिए। ये हैं आज के नए साल के दर्शन, विष्णु भगवान जी के और लक्ष्मी माता रानी के। तो साड़ी पहनने का यही पर्पस होता है कि अंदर माँ लक्ष्मी के जो मैंने आपको दर्शन कराए हैं, तो ये साड़ी पहनकर ही अंदर जाने देते हैं, अदरवाइज़ चौखट पे ही खड़ा रहना पड़ता है। मतलब प्लाज़ो पैंट या सलवार वगैरह अलाउ नहीं है। और यहाँ दर्शन कर लिए हैं हम लोगों ने और बाहर आ गए हैं। और इस मंदिर के बाहर कुछ भी मतलब गरीबों को खिलाने पिलाने की व्यवस्था नहीं है जैसे बाकी के मंदिर में होती है। तो यहाँ फल फ्रूट जो भी हैं, जितना भी हो पाता है, तो यहाँ मम्मी मतलब कुछ दान वगैरह जो करती हैं वो कर रही हैं। और यहाँ मैंने फ्रूट्स ख़रीद लिए थे, तो वही मैं बांट रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से मनाती हूँ मैं अपना नया साल, और मेरी मम्मी भी कुछ इस तरीके से ही मनाती है नया साल। तो बस ये उसके बाद घर वापस आ गए थे। और ये नमकीन वाला जो प्रसाद है ये तो मिलता ही है, बट आज नया साल था तो इसलिए केसर की खीर का भी भोग भगवान को लगा था, तो वो भी पंडित जी ने हम लोगों को दिया है। तो फाइनली आ गई हूँ अब घर, और निकाल के प्रसाद रख रही हूँ और अब चढ़ाऊँगी चाय। मंदिर से वापस आ गई हूँ और यहाँ चढ़ी है चाय। और आज ये भोग मिला है, भोग हर बार मिलता है, तो ये वाला भोग मिलता है, ये नमकीन रहता है, बहुत बहुत टेस्टी, मुझे बहुत पसंद है। और आज क्योंकि नया साल है तो ये खीर का भोग भी लगा था, तो ये दोनों ही भोग मिले हैं। तो ब्रेकफास्ट मेरा सॉर्टेड है, तो ये जो नमकीन वाला भोग मिला है भगवान का, तो यही खा लूँगी मैं, और उसके बाद मैं चाय पी लूँगी, तब तक चाय बन जाएगी। और आज कोलकाता में ठंड है अच्छी, मतलब हम बाहर तो इतना निकलते नहीं हैं, तो मतलब इतनी ज़्यादा ओस थी, इतना फॉग था, अच्छी खासी ठंड थी।
तो मैं सोच रही थी कि जो नई शॉल है वो ओढ़ के गई थी, बट उसके अंदर स्वेटर की भी जरूरत थी, ठंड की अच्छी खासी। हाँ नहीं, वो बदमाशी कर रहा है बहुत ज्यादा। तो यहाँ मैंने चढ़ा दी है चाय बनने के लिए। जब तक ये पकती है तब तक आप लोगों से चलिए थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। तो ये बताइए कि बादाम के हलवे की रेसिपी किस किस को इतनी पसंद आई और किस किस ने ट्राई किया आप लोगों में से, या कौन थोड़े दिन के बाद ट्राई करने वाला है। तो एक अपना ऑनेस्ट रिव्यू, अपना ऑनेस्ट फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैंने इतनी इजी वे में आपको बादाम का हलवा बताया है क्योंकि शादियों में जाते हैं तो गाइज़ लगता है ना कि बादाम का हलवा बनाना है मतलब कितना ज़्यादा टफ़ है, तो ये बिल्कुल भी टफ़ नहीं है और बहुत इजी वे में मैंने बताया है। एंड ट्रस्ट मी गाइज़, जब आप बनाएंगे तो कोई तो बाद में तारीफ़ करेगा, आप खुद मन में सोचेंगे कि वाह क्या हलवा है। तो इतनी तो मैं गारंटी ले सकती हूँ। और मेरे घर में तो एकदम ज़रा सा बचा हुआ है हलवा, पूरा ही ख़त्म हो गया समझ लीजिए। और एक बात और गाइस कि मैंने चिंकी के बर्थडे से एक दिन पहले टिकिया बनाई थी, मीन्स वो नॉनवेज का आइटम है। तो मैं इतनी श्योर हूँ कि वो रेसिपी ना आपने कहीं किसी वीडियो में देखी होगी ना ही किसी ने घर पे बनाई होगी, वो हमारी खुद की इन्वेंट की हुई है, तो जल्द ही शेयर करूँगी। चलिए, तो मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैं अपना न्यू ईयर कैसे मनाती हूँ और ये हर साल का रूटीन है और मैं अपने भगवान जी के साथ ही अपना न्यू ईयर मनाती हूँ। और वो कहावत तो आपने सुनी है ना कि साल के पहले दिन जो भी करते हैं, जैसा करते हैं पूरे साल वो ही करते हैं। तो ठीक है, इससे अच्छा मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। तो चलिए, दर्शन भी हो गए, घर भी आ गई, चाय बना ली मैंने। तो आपने देखा ना एस्ट्रो कैसे वहां से झांक रहा है, मैंने उसको बांध दिया था, इतनी बदमाशी कर रहा था, काटना और फर्नीचर काटना और पूरा टेबल सरका के ले जा रहा है, जिससे उसको हम लोग लीश लगाते हैं। तो बस आके चाय बना ली थी सबसे पहले, और चाय ठंडी हो जाएगी तो पहले पीऊंगी चाय, फिर उसको ब्रेकफास्ट कराऊंगी। बज रहे 9:10, और उसके बाद लंच की तैयारी करूंगी। अभी बच्चे लोग अभी सो रहे हैं। तो चलिए, इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी तो एक लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।